दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाय द डिप क्या होता है। ये अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सा टाइम हो गया तो आपने अक्सर सुना होगा, व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक में, ट्विटर पे, जिधर भी क्रिप्टो की बात होती है उधर आपने बाय द डिप ये जो चीज़ है ये बहुत दफ़ा सुनी होगी। लेकिन हो सकता है आपको क्लियर ना हो कि क्या है और क्यों कहते हैं। बाय द डिप का सिंपली मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट में प्राइस गिरती है, ये असल में एक स्ट्रैटेजी है। इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टर्स के लिए भी और ट्रेडर्स के लिए भी, कि जब भी मार्केट की प्राइस बहुत ज़्यादा या एक हद से ज़्यादा गिरती है तो उसको, अगर वो चीज़ जिसकी प्राइस गिर रही है वो चीज़ अच्छी है तो उस वक्त उसको कहते हैं कि उसको ख़रीद लिया जाए। और ताकि बाद में जब उसकी प्राइस ऊपर जाएगी वापस तो उसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर आपके पास एक कॉइन, एक टोकन या कोई भी चीज़ पहले से अवेलेबल है और आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा है और मार्केट में एकदम प्राइस नीचे आ गई है, यानी मार्केट में प्राइस का में डिप आया है। डिप का मतलब यानी कि प्राइस, कोई चीज़ नीचे आना, तो उसको कहा जाता है कि जैसे मैंने कहा स्ट्रैटेजी है कि उसको फिर उस वक्त लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक फ़ायदा तो उसका ये है कि आप अपनी जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं। वैसे मैंने कई दफ़ा बताया कि डॉलर कॉस्ट एवरेज एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है, स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए। जिसमें कि जब भी आपको कोई अच्छा टोकन, अच्छा कॉइन आपके पास होता है और उसकी प्राइस गिरती है मार्केट में, तो ये आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है उसको कम प्राइस पर, उसी एसेट को कम प्राइस पर लेने की। आप यूँ समझिए, अगर आपके पास सोना है, गोल्ड है, और अगर आज आपने $1,000 का लिया है और कल उसकी प्राइस आपको एकदम मार्केट में गिर के वो $500 का हो जाए, तो आपको वही सोना जो कल 1,000 का, आज 1,000 का मिल रहा है, कल अगर 500 का मिलेगा तो क्या आप नहीं लेंगे। आपको पता है कि सोना एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में हमेशा उसकी वैल्यू होती है। तो इसी तरह जैसे ही आपको चांस मिलेगा आप उसको ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको यकीन है कि कल को इसकी प्राइस वापस ऊपर जाएगी। तो एक तो इसका बहुत तो, लेकिन इससे होगा क्या, आपने जो डॉलर कॉस्ट एवरेज कर ली जब मार्केट में डिप आया। दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि आप जो आपके पास जो पोजीशन होती है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 100 क्रिप्टो करेंसी के कोई टोकन पड़े हैं, जैसे कह लें कि आपके पास कोई 100 BNB टोकन्स पड़े हैं, ठीक है, बहुत, और आपने वो जितने भी लिए, आपके पास जब मार्केट में डिप आता है तो आपको जितने पैसों में 100 टोकन ख़रीदने पड़ रहे थे, समझें कि आज अगर कल मार्केट में प्राइस की नीचे आती है तो आपको वही 100 टोकन्स कम प्राइस में मिलेंगे, ठीक है। तो उससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपकी डॉलर कॉस्ट एवरेज होती है, यानी आपकी जो बाय प्राइस है, ठीक है, परचेज प्राइस, वो कम हो जाती है ओवरऑल। और दूसरा ये होता है कि आपकी जो पोजीशन साइज़ है, यानी आपके पास जो 100 BNB कल आपको जितने में मिल रहे थे, आज वही 100 BNB उससे कम प्राइस में मिल रहे हैं। तो अगर आप उतने ही पैसे दोबारा खर्च करेंगे तो आपको कहीं ज़्यादा BNB मिलेंगे। तो इसको कहते हैं आपकी जो पोजीशन साइज़ है, यानी आपका जो टोटल आपके पास जो क्वांटिटी है एक टोकन की या एक कॉइन की, वो भी लोग उसको उसको अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं अपनी क्वांटिटी को, किसी भी टोकन या कॉइन को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, बाय द डिप ये होता है कि जब भी मार्केट में प्राइस गिरे और एसेट एक्चुअली अच्छा हो, उस पर लोगों को यकीन हो कि ये वापस ऊपर जाएगा, तो उस वक्त उसको ये बहुत ज़्यादा मार्केट में ये शोर उठता है हर जगह पे कि बाय द डिप, बाय द डिप, यानी कि लोग एक दूसरे को काफ़ी इनकरेज कर रहे होते हैं कि ख़रीदो ख़रीदो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके किसी के भी कहने पर बाय द डिप ख़रीद कर लें। आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, अपना सोच समझ के, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को देख के हमेशा फ़ैसला करना चाहिए कि क्या ये वाकई वर्थ है बाय द डिप, या इसको छोड़ दिया जाए अभी लॉन्ग टर्म के लिए। तो बस दोस्तों, यही आपको बताना था बाय द डिप क्या होता है। इसी तरह मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और शेयर करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके साथ इसी तरह की बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर होती रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया।